मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहला हम लोग का वर्ड है कि फुल ऑफ स्कॉलर्स। अब हिंदी बोलचाल में हम कहते हैं कि जो है हमारा देश विद्वानों से भरा हुआ है, हमारा स्कूल विद्वानों से भरा हुआ है, भारत जो है विद्वानों से भरा हुआ है। कहते हैं ना कि देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारा देश, हमारा भारत देश जो है विद्वानों से भरा हुआ है। तो बोलचाल में जो आता है हिंदी सेंटेंस है, उसको अंग्रेजी में बनाएंगे फुल ऑफ स्कॉलर्स। तो सेंटेंस बनाएंगे कि आवर कंट्री इज फुल ऑफ स्कॉलर्स, माई कॉलेज इज फुल ऑफ स्कॉलर्स, योर कॉलेज इज फुल ऑफ स्कॉलर्स। अगर किसी का परिवार है, फैमिली में सब लोग विद्वान हो, तो कहेंगे ना कि योर फैमिली इज फुल ऑफ स्कॉलर्स, मतलब आपका परिवार विद्वानों से भरा हुआ है, यानी कि आपके परिवार में सब लोग विद्वान हैं। अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों से भरा हुआ है। अब मान लीजिए कोई परिवार हो और सब लोग शिक्षके हैं, सारे लोग टीचर्स हो उस परिवार में, तो क्या कहेंगे? कहेंगे योर फैमिली इज फुल ऑफ टीचर्स, माई स्कूल इज फुल ऑफ टीचर्स, सिवान इज फुल ऑफ टीचर्स, इंडिया इज फुल ऑफ टीचर्स, योर कॉलेज इज फुल ऑफ टीचर्स। जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं इस वर्ड्स के मदद से बोल सकते हैं। ओके, अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं से भरा हुआ, यानी पूरा देश नेता से भरा हुआ है, पूरा शहर नेता से भरा हुआ है, शहर छोड़िए देश छोड़िए गांव गांव नेता से भरा हुआ है। हर परिवार में नेता मिलेगा, फिर भी देश का विकास नहीं होता है, फिर भी जो है मोहल्ले का विकास नहीं होता है, फिर भी परिवार का विकास नहीं होता है। तो क्या कहेंगे भाई कि नेताओं से भरा हुआ है, काम कोई नहीं करता है। तो छोटा छोटा सेंटेंस आप बनाइए गाइस, बोलिए कि आवर विलेज इज फुल ऑफ लीडर्स, द टाउन इज फुल ऑफ लीडर्स, द पंचायत इज फुल ऑफ लीडर्स, मतलब पंचायत नेताओं से भरा हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट इज फुल ऑफ लीडर्स, जिला जो है नेताओं से भरा हुआ है। कहेंगे कि आवर स्टेट इज फुल ऑफ लीडर्स, हमारा जो है राज्य नेताओं से भरा हुआ है। अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों से भरा हुआ है। अब आप जानते हैं कि कैसा सेंटेंस बनाना है। कहेंगे ना, हिंदी बोलचाल में आता है कि शहर अपराधियों से भरा हुआ है, हर मोहल्ला अपराधियों से भरा हुआ है, ये राजनीतिक दल अपराधियों से भरा हुआ है, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी अपराधियों से भरा हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं कि तुम्हारा राज्य अपराधियों से भरा हुआ है, तुम्हारी पार्टी अपराधियों से भरा हुआ है, तुम्हारा गांव अपराधियों से भरा हुआ है। तो जो मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कर रहे हैं कि फुल ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों से भरा हुआ, तो कहिए कि योर विलेज इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, योर पार्टी इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, योर स्टेट इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, दिल्ली इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, यूपी इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स, मुंबई इज फुल ऑफ क्रिमिनल्स। मैं इसलिए मुंबई का नाम ले रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ और आज तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या कहेंगे? अपराधियों से भरा हुआ है और पुलिस को आज तक पता नहीं लगा। ओके, अब जो है अगला हम लोग वर्ड देखेंगे कि फुल ऑफ गर्ल्स, लड़कियों से भरा हुआ है। जैसे बोलचाल में कहता है अरे तुम्हारा क्लास तो लड़कियों से भरा हुआ है, मेरे क्लास में एक भी लड़की नहीं है, ठीक है ना, तो तुम्हारा क्लास लड़कियों से भरा हुआ है। कहेंगे बस जो है लड़कियों से भरा हुआ है, कहेंगे पार्टी लड़कियों से भरा हुआ था। कहते हैं ना कि बर्थडे पार्टी पर हम लोग गए थे और बर्थडे पार्टी में जो हॉल था पूरा हॉल लड़कियों से भरा हुआ था, सिनेमा घर लड़कियों से भरा हुआ था। तो ये सारे हिंदी का सेंटेंसेज है, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। ओके, तो बनाइए इस पर कि योर क्लास इज फुल ऑफ गर्ल्स, योर फैमिली इज फुल ऑफ गर्ल्स, द पार्टी हॉल इज फुल ऑफ गर्ल्स, द बस इज फुल ऑफ गर्ल्स, द सिनेमा हॉल इज फुल ऑफ गर्ल्स, दे हैड गॉन टू वॉच द मूवी पठान ऑफ शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण। बोल सकते हैं गाइस। अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों से भरा हुआ। जैसे कहेंगे कि ये सेक्शन बी है, लड़कों से भरा हुआ है, तो कहेंगे कि सेक्शन बी इज फुल ऑफ बॉयज। बस लड़कों से भरा हुआ है तो कहेंगे द बस इज फुल ऑफ बॉयज। कहेंगे कि हॉल लड़कों से भरा हुआ है, द हॉल इज फुल ऑफ बॉयज। कहेंगे ना, कहेंगे शहर लड़कों से भरा हुआ है तो द टाउन इज फुल ऑफ बॉयज। आप जो है सेंटेंस बनाइए छोटा छोटा
क्योंकि छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, बाद में जब कंजक्शन बताऊंगा तो कंजेक्ट कर दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा, सेंटेंस लंबा हो जाएगा, एकदम फराटेदार बोलना शुरू कर देंगे। अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों से भरा हुआ। जैसे हर गांव में डॉक्टर है, चाहे वो झोला छाप हो चाहे MBBS हो, तो डॉक्टरों से भरा हुआ। आप बोलते हैं ना कि मेरा गांव तो डॉक्टरों से भरा हुआ है। किसी का परिवार हो, आप परिवार में जो कम से कम अधिक से अधिक 80% डॉक्टर हो, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा परिवार तो डॉक्टरों से भरा हुआ है। तुम्हारे मोहल्ले में इतना ज़्यादा क्लिनिक है तो समझो कि तुम्हारा मोहल्ला डॉक्टरों से भरा हुआ है। शहर जो है डॉक्टरों से भरा हुआ है, बस जो है डॉक्टरों से भरा हुआ था, हॉल जो है डॉक्टरों से भरा हुआ था। तो जो हिंदी सेंटेंस बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। बोलिए कि द बस इज फुल ऑफ डॉक्टर्स, योर फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स, माई फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स, देयर आर 7 डॉक्टर्स इन माई फैमिली, व्हाइल द फैमिली इज ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंबर का फैमिली है, 7 आदमी डॉक्टर है। तो कहेंगे कि माई फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स। इस तरह से सेंटेंसेज हम बना सकते हैं। कहेंगे कि द हॉल इज फुल ऑफ डॉक्टर्स। अगला वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ ब्रोकर्स, मतलब दलालों से भरा हुआ। जब भी आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, चाहे कोई भी ऑफिस हो, एजुकेशनल ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, मैं ऑफिस का नाम नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूं और मैं किसी पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन किसी भी ऑफिस में जाइए तो दलाल से वंचित नहीं है, हर ऑफिस दलाल से भरा हुआ है। तो कहेंगे ना कि यह ऑफिस जो है दलालों से भरा हुआ है, तो कहिए कि द ऑफिस इज फुल ऑफ ब्रोकर्स। कहेंगे कि जो है तुम्हारा जो है गांव दलालों से भरा हुआ है, तो योर विलेज इज फुल ऑफ ब्रोकर्स। शहर जो है दलालों से भरा हुआ है, तो कहेंगे द टाउन इज फुल ऑफ ब्रोकर्स। चाहे वो जमीन का दलाली करता हो या प्रॉपर्टी की दलाली करता हो, ऑफिस की दलाली करता हो, चाहे जिस तरह का भी दलाली करता हो, उस दलाल को अंग्रेजी में हम ब्रोकर कहते हैं। तो बोलेंगे कि द टाउन इज फुल ऑफ ब्रोकर्स, योर विलेज इज फुल ऑफ ब्रोकर्स। और भी बहुत सारे वर्ड मैंने बताया था, उस वर्ड पर हम लोग चलेंगे। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां, ब्लैक गर्ल्स, काली काली लड़कियां, ग्रेट लीडर्स, महान महान नेता, डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग, ब्लाइंड पीपल, अंधे अंधे लोग, वाइज पीपल, बुद्धिमान बुद्धिमान लोग, फुलिश पीपल, मूर्ख मूर्ख लोग। ये मैं कल पढ़ाया था और इस वर्ड के मदद से, इस स्ट्रक्चर के मदद से आज का स्ट्रक्चर मैंने काफी इंप्रेसिव बना दिया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ। अब बात करते हैं हिंदी में तो बोलते होंगे यार कश्मीर गजब का सुंदर जगह है, कश्मीर सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। तो क्या कहेंगे? कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। कहेंगे योर स्टेट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। जैसे किसी पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं और वहां देख रहा है सारी की सारी लड़कियां खूबसूरत है, तो क्या कहेंगे? द पार्टी इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, द हॉल इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब बनाइए सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। ओके, उसके बाद करें कि फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, मतलब महान महान नेताओं से भरा हुआ। तो आप हिंदी बोलचाल में बोलते हैं कि जो है भारत जो है महान महान नेताओं से भरा हुआ है। आप जहां जाइए एक महान नेता मिल जाएगा। लेकिन कब की मैं बात कर रहा हूं? 1947 के पहले की अगर बात करें तो कहेंगे कि भारत जो है महान महान नेताओं से भरा हुआ था। भारत जो है बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। ये भी मैंने यहां पर लिखा है, अभी बताऊंगा, घबराइए नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि फुल ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं से, यानी कि ग्रेट लीडर्स, महान महान नेताओं से भरा हुआ। तो अब बनाइए कि दिस पार्टी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, योर पार्टी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, मतलब आपकी पार्टी महान महान नेताओं से भरा हुआ है। आप पार्टी का नाम भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ सेंटेंस में बना सकता हूं। जैसे कहिए कि बीजेपी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, आरजेडी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, कांग्रेस इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, आप पार्टी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, मतलब आप पार्टी जो है महान महान नेताओं से भरा हुआ है। बीजेपी महान महान नेताओं से भरा हुआ है, कांग्रेस महान महान नेताओं से भरा हुआ है, आरजेडी महान महान नेताओं से भरा हुआ है। मैं सेंटेंस बना रहा हूं गाइस,
मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं रहता हूं, मैं आपके लिए सेंटेंस बना रहा हूं, इसलिए बुरा ना मानेंगे। ओके, चलिए अगला जो है वर्ड कह रहा है कि फुल ऑफ डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ। अब कहते हैं वाह तुम्हारा गांव तो खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ है, शहर जो है खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। हम गए थे दिल्ली, देखे कि वाह आगरा तो एकदम खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। कहेंगे तुम्हारा परिवार खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ है, एकदम जो कुछ भी हो एकदम गन निकाल देता है, पिस्टल निकाल देता है, चाकू निकाल देता है, तो खतरनाक खतरनाक लोग है ना। कहेंगे तुम्हारी पार्टी खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फुल ऑफ डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे, फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, लीडर्स। जैसे कहेंगे यह पार्टी खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है, तुम्हारी पार्टी खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है, तो सेंटेंस बना दीजिए कि योर पार्टी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, आरजेडी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, बीजेपी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, आप पार्टी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स। आप बना सकते हैं इस तरह का सेंटेंसेस। और भी जो है सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे गाइस। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.